दोस्तों, जिंदगी में कभी कभी ऐसे लगता है कि जैसे सब कुछ हमारे खिलाफ हो रहा है। सपने टूटते हैं, मेहनत बिखरती है और रास्ते बंद होते चले जाते हैं। ऐसे में हम सवाल करते हैं क्यों, पर शायद सवाल सही नहीं होता। शायद सही सवाल यह है कि कहाँ ले जाया जा रहा हूँ, क्योंकि जिस मोड़ पर हमें लगता है कि सब खत्म हो गया, वहीं से भगवान की योजना शुरू होती है। विवेक एक छोटे से गांव का होशियार और सीधा साधा लड़का, जिसकी आंखों में एक सपना था, एक दिन अपने गांव का नाम रोशन करना है। पिता एक साधारण दर्जी, दिन भर मशीन चलाते, माँ स्कूल में रसोई बनाती, दोपहर को बच्चों को खाना परोसती थी। घर की दीवारें पुरानी थी, लेकिन उस घर में उम्मीद की हवा बहती थी। विवेक ने अपनी ज़िंदगी की सारी खुशी किताबों में बसा दी थी। ना त्योहारों की परवाह, ना दोस्तों की महफिलें, बस एक ही सपना, इंजीनियर बनकर शहर में नाम कमाना। फिर कड़ी मेहनत एक दिन रंग लाई। वो परीक्षा में टॉप किया, इंटरव्यू पास किया और एक नामी कंपनी से जॉब का ऑफर लेटर भी आ गया। पूरा गांव जैसी खुशियां मना रहा था। माँ ने पूजा की थाली सजाई, पापा ने पुराना सूट भी इस्त्री करवाया। स्टेशन पर माँ ने कहा, जा बेटा, अब तेरा सफ़र शुरू हो रहा है। पर किसे पता था, भगवान ने कोई और सफ़र लिख रखा था। जिस ट्रेन से विवेक को शहर जाना था, वही ट्रेन उसके सामने छूट गई। टिकट हाथ में और आंखों में आंसू थे। और कुछ ही घंटों बाद एक खबर आई कि जिस कंपनी में उसका इंटरव्यू हुआ था, उसकी बिल्डिंग ढह गई और भयंकर आग लग गई। कई नए कर्मचारी झुलस गए, कुछ तो जान भी नहीं बचा पाए। विवेक के पैरों तले जमीन खिसक गई। भगवान ने उसे बचा लिया था, लेकिन उसका सपना वो वहीं जल गया। फिर माँ ने कहा, कभी कभी देर होना बच जाना होता है। भगवान ने तुझे कुछ दिखाया है, समझ ले। पर विवेक को समझ नहीं आया। उसकी मेहनत, उसकी उम्मीद सब अधूरी लगने लगी। अगले 2 साल विवेक के लिए संघर्षों की कहानी बन गए। जहाँ भी नौकरी के लिए जाता, कोई न कोई बाधा सामने आ जाती। कभी इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाता, कभी किसी अपने की तबीयत बिगड़ जाती। वो हर दिन भगवान से सवाल करता, आखिर क्यों, मैंने क्या गलत किया है। फिर एक दिन थक हार कर वह गांव के पुराने मंदिर में गया। भीतर में गुस्सा भरा हुआ था और आंखों में नमी। भगवान की मूर्ति के आगे खड़े होकर उसने कहा, अगर तू है तो बोल, मेरा रास्ता क्यों छीन लिया। मंदिर के कोने में एक सफ़ेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग बैठे थे। उन्होंने बस शांत स्वर में कहा, कभी कभी मंजिल नहीं बदलती, रास्ता बदल जिया जाता है। देख बेटा, वो दरवाज़ा बंद हुआ है, तो सोच कौन सी खिड़की नई खुल रही है। फिर कुछ दिनों बाद विवेक अपने रिश्तेदारों से मिलने शहर गया। वापसी में उसकी बस का एक्सीडेंट हो गया। विवेक जैसे तैसे बच गया, लेकिन उसे कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। वहीं उसकी मुलाकात डॉक्टर नीरज से हुई। वह एक सीधा साधा डॉक्टर, जो गांव-गांव में घूमकर मरीजों का मुफ्त इलाज करता था। नीरज ने एक दिन उससे कहा, तुम इंजीनियर हो ना? हम सोच रहे हैं कि एक ऐसा मोबाइल ऐप बनाएं जिससे गांव के लोग आसानी से इलाज के लिए डॉक्टर से जुड़ सके। विवेक ने पहले सोचा, ना तनख्वाह ना नाम, ये मेरा काम नहीं है। पर जब उसने देखा कि एक माँ अपने बीमार बच्चे को लेकर रोज़ 20 किलोमीटर पैदल चलती है, तो कुछ भीतर बदल गया। विवेक ने फिर काम शुरू किया। धीरे धीरे उस ऐप से गांव में इलाज पहुंचने लगा। अब लोग समय पर दवा ले रहे थे। गर्भवती महिलाएं नियमित जांच करवा पा रही थी। बुजुर्ग बिना लंबा सफ़र किए डॉक्टरों से जुड़ पा रहे थे। विवेक अब दिन रात काम करता था,
बिना पैसे, बिना नाम के और बिना लालच के। एक दिन एक बूढ़ी अम्मा आई और बोली, बेटुआ, जब से तू आया है मेरा घुटना ठीक हुआ है। भगवान तुम्हारे हाथ से मेरा काम करवा रहे हैं। विवेक मुस्कुराया। उसे पहली बार लगा कि जो रास्ता उसने छोड़ा था वो मंजिल से दूर नहीं बल्कि मंजिल की और करीब था। फिर एक दिन मंदिर के बाहर वो सफेद दाढ़ी वाले बाबा फिर दिखे। विवेक दौड़कर उनके पास गया और बोला, आप सही थे बाबा, ट्रेन छूटना मेरी हार नहीं थी, वो तो भगवान का मोड़ था ताकि मैं किसी और की जीत बन सकूं। बाबा मुस्कुराए और धीरे से बोले, जो रास्ता तूने खोया था वो तुझे खोने से बचा रहा था बेटा। दोस्तों, इस कहानी का सार भी यही है कि कभी कभी जो अधूरा लगता है वही दरअसल भगवान की सबसे बड़ी योजना होती है। हमारी हारें भी किसी और की जिंदगी में उम्मीद बन सकती हैं। दोस्तों, जैसा कि हर बार कहानी के अंत में कहता हूँ, अच्छे कर्म करिए, अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करिए। और ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कहानी कैसी लगी। और ऐसी ही और कहानियों के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपका समय शुभ रहे। धन्यवाद।